गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा। आज हम सभी प्रिज्म के बारे में, जैसा कि हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ा गया है, एक प्रिज्म को हम लोग पढ़ा गया है, यह प्रिज्म है, तो इसका हम लोग प्रयोग करना सीखेंगे कि इसमें अल्पतम विचलन का मान कैसे ज्ञात करते हैं। यही हमारा उद्देश्य होगा कि कांच के प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन, आपतन कोण और अल्पतम विचलन के बीच एक ग्राफ खींचना तथा अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना। और हम लोग प्रिज्म के इस तरह से अपवर्तनांक को भी ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, जो हमको प्रयोग करके सीखना है। ये हमारे थ्योरी में भी है, हम लोग थ्योरी में इसे पढ़ चुके हैं। तो हम लोग प्रिज्म को हम लोग पढ़ा गया है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि यह एक प्रिज्म है ABC, जो हमें प्रैक्टिकल में दिया जाएगा प्रिज्म। और इस प्रिज्म के लिए हमें अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना रहेगा। यह प्रिज्म है और प्रिज्म ABC है। इसके अपवर्तनांक का सूत्र हम लोग प्रैक्टिकल हम लोग जो अपने थ्योरी में करना सीख चुके हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र एक बार हम पढ़ दे रहे हैं यहाँ पे। जो इसका सिद्धांत है, n बराबर साइन a प्लस डेल m अपान 2 अपान साइन a/2 होता है। इसे हम लोग इसके पहले कक्षा में इसके अपवर्तनांक का सूत्र कैसे यह निकलता है, इसको हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। यह हमारा उद्देश्य है, अल्पतम विचलन कोण को हम लोग कैसे प्रयोग करके जानेंगे। तो यहाँ पे प्रिज्म है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह PQ आपतित प्रकाश है, ABC यहाँ पे प्रिज्म है, PQ इस पे श्वेत प्रकाश इस पे डाला जाएगा। और श्वेत प्रकाश जब ये विरल माध्यम, इधर हवा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो यहाँ पे एक नॉर्मल है, यह अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। यह अभिलंब है, इधर की तरफ झुक जाएगा और फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। यहाँ पे हम लोग दूसरा नॉर्मल यानी कि अभिलंब ले लेते हैं। यहाँ N1 अभिलंब है, यह N2 अभिलंब है। तो जो ये प्रकाश की किरण है, यहाँ से जब हवा में, प्रिज्म में से जब हवा में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। इस प्रकार से अभिलंब के साथ जो आपतित प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, यह I कोण बनाएगा। और यह निर्गत प्रकाश है RS, यह प्रकाश RS निर्गत प्रकाश है। यहाँ पे अल्पतम विचलन हम लोग अभी पढ़ा गया है कि जब आपतित प्रकाश को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े, तथा निर्गत प्रकाश को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो जहाँ एक दूसरे को कट करता है वहीं पर अल्पतम विचलन कोण बनता है। तो हम लोगों का जो उद्देश्य आज का है, ऑब्जेक्ट है, यह कांच के प्रिज्म के लिए आपतन कोण I तथा विचलन कोण, यह जो विचलन कोण बना, इनके बीच ग्राफ खींच करके अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करेंगे और इसकी सहायता से प्रिज्म के अपवर्तनांक को ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह आपतन कोण I है, अभिलंब के साथ आपतित प्रकाश जो कोण बनाता है वह आपतन कोण I है, तथा आपतित प्रकाश को आगे बढ़ाए, निर्गत प्रकाश को पीछे बढ़ाए तो जहाँ पे कट किया वह विचलन कोण हो गया। इस प्रकार से हम लोग
एक सादे कागज़ पे एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे, और सादे कागज़ पर प्रिज्म को ले करके एक प्रयोग करेंगे। इसी प्रयोग को हम लोग अभी छात्रों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रिज्म है, जिसका कि हम लोग को अल्पतम विचलन कोण और इस प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। सबसे पहला काम हम लोग इस अल्पतम विचलन कोण को ज्ञात करने के लिए इस प्रिज्म का हमारे पास क्या क्या उपकरण होना चाहिए। प्रिज्म होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंसिल होना चाहिए, यहाँ पे एक स्केल होना चाहिए और पिन होना चाहिए, और एंगल को नापने के लिए, कोण को नापने के लिए चादा भी होना चाहिए। सबसे पहला काम हम लोग यह करेंगे कि ये जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड पर मार्केट से जो हम लोग पेपर ले आए हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, वो बड़ा A4 साइज से बड़ा होना चाहिए, और उस पेपर को ठीक बीच से इस तरह से फोल्ड कर देना चाहिए। फोल्ड करने पर यहाँ पे एक निशान आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको ठीक बीच में फोल्ड हो जाना चाहिए। फोल्ड करने के बाद इस जो लाइनिंग बन जाएगा इस पेपर पर, उसी पर हम लोग एक पेंसिल से, स्केल से, एक स्केल की सहायता से पेंसिल से एक लाइन, पतली लाइन खींच लेंगे, और यह जो प्लेन पेपर मेरा है, इसको 3 या 3 से अधिक भाग में बांट देंगे, कम से कम 3 पार्ट में बांटेंगे, और जो लाइन बीच में खींचा गया है ठीक उस पर हम यहाँ पे 3 पार्ट में बांट रहे हैं। इस लाइन पर परपेंडिकुलर लंबवत एक लाइन खींचेंगे, अभिलंब यहाँ पे N1 है, दूसरा यहाँ पे अभिलंब हमने खींच दिया जो N2 को दर्शाता है, तीसरा अभिलंब हमने खींच दिया जो N3 को दर्शाता है। तो हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है, यहाँ पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जो अभिलंब N1 खींचा गया है, उससे 30 अंश का कोण बनाते हुए, इस अभिलंब से चादा की सहायता से यहाँ से 30 अंश का कोण बनाएंगे। 30 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन इस प्रकार से स्केल की सहायता से, स्केल पेंसिल की सहायता से इस तरह से खींच लेंगे, और इसे खींचने के बाद यहाँ पे हम लोग पिन को, जो पेपर पिन है उसको धंसा देंगे 2 जगह पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से लगा करके पेपर पिन को ऐसे कार्डबोर्ड में धंसा देंगे तो ये धंस जाएगा। दूसरा पिन हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे दूसरे जगह पर धंसा देंगे। यह हमारा P1 और P2 है। कार्डबोर्ड में जब ये धंस जाएगा तो गिरेगा नहीं। धंसाने के जस्ट बाद हम लोग जो है, और प्रिज्म का आप लोग देख सकते हैं, ये आधार होता है, यह इसका शीर्ष होता है। तो आधार को यह जो लाइन खींचा गया है ठीक इसके पैरेलल में रखेंगे, और इसका जो कोण है यहाँ पे, यह जो लंबवत लाइन खींचा गया है उसके ठीक बीच में रहना चाहिए। जस्ट इसके बाद यह जो पिन आप लोग देख रहे हैं, इस पिन को हमको देखना है, इस पिन को हमको यहाँ से देखना है, यहाँ से। तो जब हम इस पिन को यहाँ से देखेंगे तो हमें यह लगेगा कि यह पिन यहाँ से ऐसे सीधे नहीं आएगा। यह पिन को जब हम लोग देखेंगे तो यह पिन लगेगा कि इधर रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जब सघन से विरल में जाता है तो ये अभिलंब सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। इसलिए हम लोग यह देखेंगे कि ये पिन इधर कहीं ऐसे रखा है, जैसे यहाँ पे रखा है तो यहाँ नहीं दिखेगा, इधर से दिखेगा। तो इस प्रकार से जहाँ ये दिखेगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको, यहाँ से जब देखेंगे इधर से,
तो जहाँ ये पिन दिखेगा, हमें यहाँ पे देखने पे यहाँ पे दिख रहा है, यह पिन दोनों एक सीध में दिखना चाहिए। वहाँ पर हम लोग एक पिन को इस तरह से लगा देंगे, जैसा कि यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे एक पिन लगा देंगे और जहाँ दूसरा पिन दिख रहा है वहाँ पे एक पिन को इस तरह से हम लोग लगा दिए। एक पिन यहाँ पे जहाँ पे दिखेगा लगाएंगे और धंसा देंगे उसको। अब दूसरा पिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे धंसा देंगे। और इस प्रकार से ये देखेंगे कि ये जो दोनों पिन है, ये जो दोनों पिन है इधर से, ये चारों पिन एक दूसरे के सीध में रहेगा। यह चारों पिन जो आपतित प्रकाश है पहला का, और जो निर्गत प्रकाश है, यानी यहाँ जहाँ से हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो ये चारों पिन एक सीध में रहना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रिज्म को फिर हटा देंगे और उसके बाद हम लोग ये जो पिन जो हमें दिखाई दिया वहाँ पे P3 और P4 प्राप्त हुआ। पहले हमारा जो पिन था P1 था और दूसरा पिन P2 था। चारों पिन को निकाल देंगे और जो पिन हमको दिखाई दिया दोनों को मिलाते हुए एक लाइन इस तरह से खींच देंगे। जो आपतित प्रकाश है यह इधर से आएगा, तो इधर से इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये जो निर्गत प्रकाश है इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। और इस प्रकार से हम लोग यह देखेंगे कि ये जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है, देखिए यहाँ से एक दूसरे को ये कट कर रही है, यहाँ से एक इधर गई लाइन और एक यहाँ पे प्राप्त हुआ। यह जो कोण प्राप्त हुआ हमारा विचलन कोण डेल प्राप्त हुआ। यहाँ पे ये 30 अंश है, तो यहाँ पे हम लोग विचलन कोण डेल का मान यहाँ पे हमें 57 डिग्री प्राप्त हुआ। यहाँ पे इस एंगल को नापेंगे तो ये 57 प्राप्त हो गया। यहाँ पे जो एंगल पहले लिया गया था 30 लिया गया था। सेम प्रोसेस हम लोग फिर यहाँ पे करेंगे। यह दूसरा जो नॉर्मल हम लोगों ने खींचा है, तो यहाँ पे हम लोग 35 अंश का कोण चाँदा से बनाएंगे इस अभिलंब के साथ। तो यह 35 अंश का कोण बनाते हुए यह स्केल से इस प्रकार से खींच देंगे। इसके बाद हम लोग पिन को फिर उसी प्रोसेस में दो जगह पे धंसा देंगे। यहाँ पे हम लोग दो जगह पे पिन को लगा दिया कार्डबोर्ड में, यहाँ पे धंस जाएगा। दूसरा पिन को भी हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, यह भी धंस गया। यहाँ पे हम लोग जो एंगल लिया गया है पहले में 30 और इसमें हम लोग 35 डिग्री लेंगे। उसके बाद सेम वही प्रोसेस करेंगे। प्रिज्म का जो शीर्ष है उसको आधार जो है इस लाइन पे रखेंगे बीच के, और जो शीर्ष वाला पार्ट है वो इधर की तरफ रखेंगे। और जस्ट इसके बाद हम लोग इधर से इसको देखेंगे, यहाँ से। तो इधर से जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने पर एक जो दोनों पिन है यहाँ पे दिख रहा है, यानी ये तीनों पिन एक सीध में आ गया। यहाँ पे उसी से मिलाते हुए एक पिन यहाँ पे और लगा देंगे। इस प्रकार से जहाँ पे दिखेगा वहीं पर इस पिन को इधर की तरफ धंसाएंगे इस तरह से। और इसको धंसाने के बाद ये दोनों पिन को यहाँ पे धंसा देंगे। और यह देखेंगे यह इस प्रकार से रहना चाहिए कि चारों पिन हमें एक सीध में दिखाई दे। पुनः यह चीज़ जान सकते हैं हम लोग कि यह जो पिन इधर से आ रहा है, यह यहाँ से न दिख करके लगेगा कि इधर से आ रहा है, इसीलिए चारों पिन एक सीध में ऐसे दिखाई देगा। तो इस प्रिज्म को पुनः हटा देंगे। हटाने के बाद यह जो पिन है उसको निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे P3 और ये चौथा पिन है P4 और ये हमारा P1 जो पहले पिन लगाए थे यहाँ पे P2 है। ये आपतित प्रकाश है, ये निर्गत प्रकाश हुआ। इसको हम लोग मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इसको मिलाते हुए जो आपतित प्रकाश है इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। इसको जो आपतित प्रकाश है इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे और ये जो निर्गत प्रकाश है उसको
पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये जो यह जो मिल गया हमें, यह विचलन कोण प्राप्त हुआ और यह हमें 40 डिग्री 40 अंश प्राप्त हुआ। यहाँ पे जो प्रिज्म रखा गया था पहले ही इसको हम लोग ऐसे पेंसिल से बना लेंगे, खींच लेंगे, ताकि ये हटने पर यह उसी जगह पर रखा जा सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 30 अंश है आपतन कोण का मान, तो जो विचलन कोण का मान है 57 डिग्री है। फिर उसके बाद आपतन कोण का मान 35 डिग्री हमने कर दिया, तो विचलन कोण का मान यह पहले 57 था, अब 40 अंश प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद पुनः तीसरा जो हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो तीसरा में वही प्रोसेस करेंगे। जो तीसरा अभिलंब हमने खींचा है यह 35 के बजाय अब यहाँ पे हम 40 या 45 डिग्री का कोण बनाएंगे इस अभिलंब के साथ। 45 डिग्री का कोण अगर 4 पार्ट करना है तो 40 का बनाएंगे, उसके बाद 45 का बनाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पे 45 का बनाते हैं। तो 45 का बनाते हुए एक लाइन ऐसे खींच देंगे, पुनः इस पिन को 2 स्थानों पे इसी लाइन पर धंसा देंगे और उसके बाद यहाँ पे 2 जगह धंसाने के बाद पुनः हम लोग जो है प्रिज्म को रखा जाएगा। तो प्रिज्म जो हम लोगों का है यहाँ पे कार्डबोर्ड पे जो धंसाएंगे, तो ऐसे पेंसिल से हाथ से धंसा देंगे, इस तरह से धंस जाएगा दोनों पिन। सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस हम लोग जो है पुनः दोहराएंगे जो पहले हम लोग किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिन धंस गया है। उसके जस्ट बाद जो है हम लोग प्रिज्म को ठीक उसी क्रम में जो है रखा जाएगा। तो यह प्रिज्म हम लोग ठीक इसको मिलाते हुए, इसके आधार को और इसके शीर्ष को मिलाते हुए रख देंगे। और ये पिन हम लोग देखेंगे कि ये पिन इधर से आ रहा है, यहाँ से जहाँ से आ रहा है वहीं से हम लोग इस पिन को लेंगे और इस पिन को धंसाएंगे ताकि ये तीनों चारों पिन एक सीध में रहे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग इसको धंसा दिया गया। और यहाँ पे दूसरा पिन हमें देखने से लग रहा है कि इधर ही से आ रहा है, तो यहाँ पे हमने धंसा दिया। और यहाँ से जब धंसाएंगे हम लोग इसको एकदम एक सीध में लगेगा, यहाँ से देखेंगे तो। इस प्रकार से धंसाने के बाद इस प्रिज्म को जहाँ से आप लोग रखे हैं ऐसे खींच लेंगे लाइन, और फिर यहाँ पे निशान लगा देंगे P3 का, यानी कि तीसरा पिन धंसाया गया। P4 चौथा पिन यहाँ पे पहले ही धंसाया गया था, तो यह P1 और यह P2। अब इसको निर्गत प्रकाश यह पिन बताएगा, आपतित प्रकाश यह बताएगा। तो इसको मिलाते हुए पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे, इसको मिलाते हुए आगे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे। यह जो आपतित प्रकाश है, तो आगे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो यहाँ फिर एक दूसरे को जहाँ पे कटेगा यह अल्पतम विचलन कोण होगा। इसको नापेंगे तो हमें यह 55 डिग्री, ज़्यादा से इसको नाप लेंगे तो यह हमें 55 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यह आपतन कोण का मान यह 30 अंश 35 अंश 45 अंश यह बढ़ाते जा रहे हैं, तो विचलन कोण का मान पहले अधिक था, फिर कम हो गया, फिर उसके बाद बढ़ गया। तो जिस मान पे सबसे कम है आपतन कोण का, वह मान जिसके लिए सबसे कम है, वही हमारा यहाँ पे अल्पतम विचलन कोण कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह 40 अंश प्राप्त हो गया। इसे हम लोग ग्राफ पेपर पर जो है प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पर इसे बना लेंगे। ग्राफ पेपर पर कैसे बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ पेपर जो हमारे पास प्रैक्टिकल फाइल के ठीक पीछे है, तो उस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से ले करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बराबर पार्ट में बांट लेंगे। यहाँ से यहाँ पे लिख देंगे आपतन कोण, ऊपर लिख देंगे विचलन कोण डेल।
तो इन दोनों में ग्राफ पहले जो है हम लोग 30 अंश लेंगे, फिर 35 अंश लेंगे, 40 लेंगे, 45 लेंगे। 30 अंश पर देखेंगे विचलन कोण तो 57, इधर से हमारा 57 डिग्री पर, यहाँ भी इसको भी बांट लेंगे 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से बांट लेंगे। 30 अंश पर देखेंगे तो 57 डिग्री है, तो यहाँ पे प्राप्त हुआ। 35 डिग्री पर हम लोग देखेंगे तो 40 प्राप्त हुआ, यानी उससे कम। और 45 डिग्री पर जो हम लोग देखेंगे तो 55 डिग्री यह प्राप्त होता है यहाँ पे। इस प्रकार से इसको ऐसे मिला देंगे तो यहाँ पे जो ये प्राप्त हुआ यही अल्पतम विचलन कोण प्राप्त हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।